कहते हैं रसूख की इमारत चाहे जितनी ऊंची क्यों न हो, वक्त का बुलडोजर जब चलता है तो नींव तक हिला देता है। आज की कहानी ऐसे ही एक शख्स की, जिसके अच्छे दिन रहते रहते अचानक चले भी गए। नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं गाजीपुर के बहादुरगंज कस्बे की एक ऐसी कहानी जो सियासत, रसूख, दौलत और पतन, इन सब की पूरी फिल्म है। एक वक्त था जब बहादुरगंज में एक नाम लिया जाता था, रियाज अंसारी। लोग कहते, वहां की चेयरमैन की कुर्सी, अरे भाई, उस पर तो रियाज साहब का ही हक है। मगर वक्त अपना पहिया कब किस ओर मोड़ दे, किसी को नहीं पता। यह कहानी उसी पहिए के घूम जाने की है। कहते हैं वक्त एक जैसा नहीं रहता, और बहादुरगंज के रियाज अंसारी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बहादुरगंज कस्बा, जहां बुनकरों की आबादी ज्यादा, घर घर में हैंडलूम फिर पावरलूम की आवाजें गूंजती हैं। इन्हीं करघों की धूल धक्कड़ में रचा बसा पला बढ़ा एक शख्स, रियाज अंसारी। शुरुआत एकदम दयनीय, पर दिमाग तेज, चाल और भी तेज। बिजली विभाग से बुनकरों का रोज का वास्ता, और इसी रास्ते रियाज की किस्मत का दरवाजा खुला। नए कनेक्शन से लेकर कटे कनेक्शन जोड़ने तक, बिल कम कराने से लेकर पूरा माफ कराने तक, रियाज की बस एक पैरवी काम हो जाता। लोग कहते, यह रियाज दलाल नहीं, जनसेवक है। और इसी जनसेवा की हवा रियाज को उड़ाकर पहुंचा दी सीधे सियासत के मैदान में। धीरे धीरे रियाज मुख्तार अंसारी के करीब पहुंचे। सियासी ख्वाब जागे और साल 2000 में लड़ गए बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन का चुनाव। और क्या हुआ? जीत। अगले 2 चुनाव और हैट्रिक। फिर सीट पिछड़ी महिला के लिए रिजर्व हुई तो पत्नी निकहत परवीन को उतारे, और वह भी जीत गई। 2023 में सीट फिर ओबीसी के लिए आरक्षित हुई तो रियाज खुद मैदान में, फिर जीत। बहादुरगंज में कभी कहा जाता था, रियाज अंसारी जो कह दें वही होना है। पैसा बरसने लगा। माली हालत ऐसी सुधरी कि बहादुरगंज से लेकर लखनऊ तक करोड़ों के भूखंड, बिल्डिंग और न जाने कितनी अचल संपत्तियां। घर पर रोज जमावड़ा, कई बंदूकधारी साथ, थानेदार हों या सिपाही, दरबार वहीं लगता जहां रियाज आसन जमाते। सरकारी अमला, लोग कहते, सारा सिस्टम रियाज की मुट्ठी में है। सियासत, रियाज का तो असूल साफ था, जहां मुख्तार वहीं हम। बसपा में मुख्तार तो रियाज भी बसपा, सपा में मुख्तार तो रियाज भी सपा। कौमी एकता दल बना तो उसी के टिकट पर चुनाव लड़ लिए, फिर जीते। जब मुख्तार और उनका परिवार सपा में लौटा तो रियाज भी उसी नाव में। मगर कहानी यहीं पलटती है। साल आया 2017। सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और बहादुरगंज का यह किंग कानूनी शिकंजे में घिरने लगा। नाजायज बिल्डिंगों पर कार्रवाई, बुलडोजर, भूखंडों की कुर्की, 2 बार जेल, और अब तो पत्नी निकहत परवीन भी इसी 8 दिसंबर को दोबारा जेल भेजी गई। यही नहीं, इसी 3 दिसंबर को एसएचओ कासमाबाद बहादुरगंज के नगर पंचायतियों को चिट्ठी भेजे कि रियाज की मौजा अब्दुलपुर वाली बिल्डिंग का नक्शा, उसकी वैधता
भूखंड का पूरा रिकॉर्ड भेजा जाए। क्यों? क्योंकि शक है कि रियाज अपने ही भाइयों की पुश्तैनी जमीन को मात्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हड़प लिए और फिर जुगाड़ में नक्शा पास कराकर उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दिए। अगर जांच में ये सच निकला तो कहानी का अगला दृश्य सीधा होगा बुलडोजर। और हां, जांचों से यह भी सामने आ चुका है कि उनकी पत्नी की मदरसे में शिक्षक नियुक्ति भी जालसाजी से ही हुई थी। धन, सत्ता, रसूख सब एक तरफ और कानून का पहिया एक तरफ। अब वह किस तरफ घूम रहा है सब देख रहे हैं। तो क्या अब यह माना जाए कि जिस रियाज अंसारी की तूती कभी बहादुरगंज में बोलती थी, जिसके इशारे पर प्रशासन हिल जाता था, जिसके घर की चौखट पर लोगों की लाइन लगी रहती थी, वही रियाज अंसारी आज अपने ही साम्राज्य के मलबे के बीच खड़े हैं। यह कहानी हमें सिर्फ एक बात सिखाती है, पावर चाहे जितना बड़ा हो, उससे बड़ा है कानून का पहिया और वक्त जो कभी भी पलट सकता है। तब आप याद रखिए, रसूख से नाजायज राज बनते हैं मगर कानून से वही राज ढहते भी हैं। तब रियाज अंसारी की इस कहानी पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।